अंधी पे लाल श्रवण सपाया। अरे श्रवण के माँ बाप को भी दुखाया। विपत्ति आई अंधा अंधी पे लाल श्रवण सपाया है। न देना दोष दशरथ को, न देना दोष दशरथ को। विपत्ति तो सब पे आती है। दशरथ जी को दोष मत दीजिए, ये तो अंधा अंधी के पापों का फल था कि उनके जीवन में दुख आया। अब आप कहेंगे अंधा अंधी ने क्या पाप किया? हाँ, श्रवण कुमार के जो माता पिता थे उनकी हिस्ट्री जानते हैं आप? नहीं जानना चाहोगे तो जानो। श्रवण कुमार के जो माता पिता थे वो अयोध्या के थे, अयोध्या क्षेत्र के थे। और श्रवण के जो पिता थे वो एक बहुत बड़े सेठ साहूकार थे, पैसे वाले। उनके घर में एक झाड़ू पोंछा लगाने एक बाई आती थी। तो वो सेठ जी ने उस बाई पर, उस महिला पर नजर रखी और वो महिला को भी पैसे का लोभ आया तो उसने भी सेठ साहूकार को आई लव यू बोल दिया। दोनों का चक्कर चालू हुआ और जब दोनों का चक्कर चालू हुआ तो सेठ की पत्नी को चला पता। भाई पत्नी को तो पता चल ही जाएगा कि मेरे पति का या किसी और से हो नैन मटक्का चल रहा है। और वहां पे जो झाड़ू पोंछा करने आई उसके पति को पता लगा कि मेरी पत्नी तो फलाने जिसके घर में काम करती है उसी से उसका कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है। तो वो शिकायत लेकर राजा के पास गए। वो शिकायत लेकर राजा, उस समय अयोध्या के राजा उन्होंने, ये उस समय राजा थे अज। उस समय अयोध्या के राजा कौन थे? अज, दशरथ जी के पिताजी। ये तब की बात है जब उस समय अयोध्या के राजा दशरथ जी के पिता हुआ करते थे और दशरथ जी छोटे से थे। तो अज वहां के राजा थे। तो अज के पास ये केस गया। वो जो काम वाली उसकी पत्नी, वो अपने पत्नी का पक्ष रखा। महाराज मेरी पत्नी को इस पैसे वाले व्यक्ति ने फंसा लिया। और उसकी पत्नी ने राजा से कहा महाराज मेरे पति को इस महिला ने फंसा लिया, अब अज को न्याय करना है। तो अज ने पूछा दोनों को बुलाकर, क्यों तुमने इस पुरुष से संबंध बनाए? वो महिला बेचारी डर गई। हाँ महाराज गलती हो गई, मैं पैसे के चक्कर में पड़ गई। पुरुष से, क्यों तुमने इस महिला से संबंध बनाए? महाराज गलती हो गई, गलती हो गई। राजा ने कहा गलती हुई है, तुम्हें दंड दिया जाएगा। क्या दंड दिया जाए? बोले तुम्हारे अंदर ये अपराध की भावना कहां से आई? आंखों से। तुम दोनों की आंखें फोड़ दी जाएंगी। पहले का दंड था। तुम्हारे अंदर ये वासना कहां से प्रवेश करी? तुमने पहले देखा ना, तो रूप देखा तो सुंदरता मन में बसी और तुमने गलत काम किया तो तुम अंधे। दोनों की आंखें फोड़ दी गई। ये राजा का न्याय था। आंखें फोड़ दी गई, सेठ की और उस महिला की आंखें फूटी। अब राजा ने बोला कि आंखें तो फूट गई, ये तो था दंड, लेकिन अब तुम्हारे इस कुकृत्य से कहीं हमारे समाज में ऐसी मानसिकता औरों के अंदर ना आए। आप जैसे लोग यदि समाज में रहोगे तो कल को आपका आचरण कोई दूसरा अपनाएगा। किसी और महिला, किसी और पराई स्त्री पर नजर, किसी और पराये पुरुष पर नजर रखने वाली ऐसी स्त्रियां और ऐसे पुरुष समाज में हो गए तो ये समाज के लिए हानिकारक है। इसलिए इन लोगों को देश निकाला दे दिया। तो वो अयोध्या की सीमा से निकलकर बाहर चले गए और वहां सरयू के तट पर किसी जंगल में दोनों पति पत्नी, अब वो दोनों, अब राजा ने बोला तुम दोनों का
रहो साथ में। अब उसकी पत्नी ने भी अपने पति को साथ में नहीं रखा और इस पुरुष ने भी अपनी